बाजार में भी एक स्टॉक है केपीआईटी टेक, यहां पर आज कमजोरी काफी दिख रही है। केपीआईटी टेक को लेकर माना जी क्या राय बन रही है, क्या करना चाहिए इस गिरावट पर? तो देखिए, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। करीब 5 या 6 दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा और आज वापस 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो स्टॉक के लिए ये जो पैटर्न है वो तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक होप अभी भी है 1290 के आसपास, 1295, 1290 के आसपास। तो अगर 1290 के नीचे गया तो फिर बिल्कुल आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1290 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अब देखिए, खरीदारी यहाँ पर तब तक नहीं करेंगे जब तक स्टॉक 1400 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, तब तक ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। स्टॉक है ग्लैंड फार्मा, यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। विशाखापट्टनम प्लांट को यूएसएफडीए से ईआईआर मिला है। यहां ग्लैंड फार्मा को लेकर आपका नजरिया माना जी? तो देखिए, यहाँ पर ट्रेंड तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1400 से स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज पे वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1900 के रहेंगे। और अगर आप करंट लेवल्स पे पोजीशन लॉन्ग साइड पे बना रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 1690 के नीचे लगाना है। ओके। एक और स्टॉक है दिल्ली वेरी का, यहां पर भी अच्छी मजबूती दिख रही है। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से खरीदारी की राय भी आई थी। स्टॉक का टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए 480 रुपए का दिया गया है। आपकी राय सर दिल्ली वेरी पर? तो देखिए, पहले तो डिलीवरी पे डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। और ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। करीब करीब अगर आप देखें तो 20-25 दिनों से स्टॉक 370-75 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लेकिन अब फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे 364 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। 300। ओके, तो खरीदारी की राय आपकी तरफ से आ रही है। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से रिकनेक्ट करेंगे। तो दिल्ली वेरी में भी खरीदारी की सलाह यहां पर निकल कर आ रही है। चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त हो चुका है 3 घंटे के ट्रेड जानने का। माना जी, अगले 3 घंटे में कहां आपको मौके दिख रहे हैं? कौन से वो टॉप ट्रेड्स होंगे आपकी तरफ से? आपकी सलाह क्या है सर? तो देखिए, सबसे पहले तो टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं वो चार्ट्स पे काफी बेहतरीन लग रहे हैं। और उन्हीं में से एक टीवीएस मोटर्स है जिसने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया है। तो टीवीएस मोटर्स में 28-29 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 27-20 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। बेहतर रहेगा कि एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले तब आप टीवीएस मोटर में इंटर करिए। और जो दूसरा स्टॉक है वो इटर्नल का है, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो तो पहले से ही पॉजिटिव है। लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 256 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 265 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये इटर्नल आपकी टॉपिक निकल कर आ रही है। और एक और दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर, दोनों में